हेलो एवरीवन, मैं अनुज चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं ड्रीमर्स एडू हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे फेस को देखकर तो आपको पता लग रहा होगा कि आज कोई अच्छी न्यूज हमें मिलने वाली है। जी हाँ, तो वो सभी बच्चे जिन्होंने सैनिक स्कूल क्लास 6 एंड क्लास 9 का एग्जाम दिया था, उन सभी बच्चों के लिए अच्छी खबर है। क्योंकि आप बहुत समय से परेशान हो चुके थे, सर किसी का मेडिकल आ गया है, किसी का मेडिकल नहीं आया है, पता नहीं, पहले रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस था, उसके बाद चॉइस फिलिंग का प्रोसेस था, उसके बाद ये डेट एक्सटेंड होती जा रही है, कब ई काउंसलिंग होगी, कब रिजल्ट आएगा, कुछ इसके बारे में पता नहीं लग रहा है। तो भैया AISSAC यानी कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की वेबसाइट ने 47 अराउंड 47 पेजेस के SOP जारी किए हैं। अब सर इसमें है क्या? इसमें देखो सभी स्कूल्स के बारे में जानकारी दी गई है। और तो और स्कूल्स हैं, उनकी लोकेशन है, उनकी ईमेल आईडी है, क्लास 6 में क्लास 9 में कितनी सीटें हैं, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, किसे कितना रिजर्वेशन मिल रहा है, कौन सी कैटेगरी को, होम स्टेट को, अदर स्टेट को किसे कितना रिजर्वेशन मिलेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, प्रोसीजर एडमिशन का कैसे होगा, इसमें तो ढेर सारी जानकारी है। अगर हम इन सभी समस्याओं का अभी समाधान करने बैठ गए तो ऐसे समझ लो कि 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। लेकिन इन सभी का जो एक कंक्लूजन है, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना बच्चों, वो है आपका ये वाला फ्लो चार्ट जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की वेबसाइट ने SOP में जारी किया है। अब ये क्या है मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो ये है, ये हमारी वेबसाइट है काउंसलिंग की। इसमें यह है कि वो बच्चे जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, कि भैया उनके लिए तो अब तो डेट क्लोजर हो चुकी है, खत्म हो गई है। क्योंकि 1 अप्रैल 2024 को 1 अप्रैल 2026 को रात 11:50 तक ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। अब बात आती है, चलो सर ये तो खत्म हो गया, अब रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अब बोला है कि जितने भी बच्चों को AISSAC की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना था वो मैंडेटरी था एंड वन टाइम था। मतलब आप उसको बार बार नहीं कर सकते, एक बार डेट क्लोज हो गई तो। दूसरा है उसके बाद चॉइस फिलिंग, सभी बच्चों ने चॉइस फिलिंग कर दी ना। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मैंने तो चॉइस फिलिंग नहीं की, मेरा क्या होगा? क्या मेरा अब एडमिशन नहीं होगा? क्या मैं ई काउंसलिंग से बाहर हो जाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिन भी बच्चों ने चॉइस फिलिंग नहीं की है तो उनकी डिफॉल्ट चॉइसेस एज इट इज फिल हो जाएंगी। लेकिन फर्स्ट नंबर पे कौन सा स्कूल रहेगा? आपने सैनिक स्कूल का एग्जाम फिल किया था, एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय जो एक सैनिक स्कूल आपने चूज किया था वो आपकी चॉइस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर होगा। बाकी आप काउंसलिंग से बाहर नहीं हुए हैं। बस आपने अभी अपने मन पसंदीदा स्कूल्स को अपने अपने हिसाब से, अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से नहीं रखा है, तो वो डिफॉल्ट चॉइसेस में आ गए हैं। उसके बाद क्या है? डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट बाय NTA। अब देखो, एंटी रिजल्ट डिक्लेयर करेगा भैया, चलो साहब ठीक है, एंटी रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। प्रायोरिटाइजेशन ऑफ स्कूल्स बाय कैंडिडेट, कैंडिडेट अपने जो स्कूल्स थे उनको प्रायोरिटाइज किया। एंड कैंडिडेट्स कैन प्रायोरिटाइज द लिस्ट ऑफ स्कूल्स पोस्ट डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। जब एंटी रिजल्ट डिक्लेयर करेगा तो उसके बाद अपनी जो लिस्ट है उसको आप प्रायोरिटी के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। एंड प्रायर, पहले कमेंसमेंट मतलब स्टार्ट करना ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग, ऑनलाइन काउंसलिंग के स्टार्ट होने से पहले जो अभी चॉइस फिलिंग हो रही थी उसमें, उसकी बात हो रही है। अब आते हैं मेन चीज पर। भैया इसके बाद में जब चॉइस फिलिंग एंड होगी, अब स्टार्ट होगा कमेंसमेंट मतलब स्टार्ट होना ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। ऑनलाइन काउंसलिंग यहां से स्टार्ट होगी। अब देखते हैं सर, ऑनलाइन काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी तो आपने अभी अभी बोला कि हर पेरेंट्स को, हर बच्चे को लगातार कंटिन्यू काउंसलिंग की वेबसाइट पर लॉगिन करते रहना है, देखते रहना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद बोला है एक बार जो कैंडिडेट्स पोस्ट प्रायोरिटाइजिंग, एक बार अगर उन्होंने कर दिया लिस्ट को प्रायोरिटाइज, तो वो वुड नॉट बी एबल टू अमेंड देम। अमेंड मतलब चेंज नहीं कर सकते आप उसको ड्यूरिंग दी कंडक्ट ऑफ वेरियस राउंड्स ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। एक बार आपने उसको प्रायोरिटी लिस्ट में डाल दिया तो फिर आप एक बार करने के बाद दोबारा उन स्कूल्स को आगे पीछे नहीं कर सकते, चाहे फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग हो चाहे फोर्थ राउंड ऑफ ई काउंसलिंग हो। चलो साहब, अब आते हैं कि ठीक है सर, ई काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, अब क्या होगा जी? अब यहां पे सीट अलॉटमेंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं बच्चा हूं और एक दूसरा बच्चा है। हम दोनों में से मान लीजिए कि उस बच्चे को कोई भी स्कूल फर्स्ट राउंड ऑफ ई काउंसलिंग में नहीं मिला, तो क्या उसका आगे कभी एडमिशन ही नहीं होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है।
जिसको फर्स्ट राउंड ऑफ ई काउंसलिंग में स्कूल नहीं मिलेगा, उनको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई स्कूल नहीं मिला, ना ही आपको किसी वेट लिस्ट में आपका नाम आया है, तो आपको क्या करना है भैया, वेट करिए। हो सकता है पहले राउंड में आपका नाम नहीं आए तो दूसरे में आ जाए, हो सकता है सेकंड में ना आए तो थर्ड में आ जाए, हो सकता है थर्ड में ना आए तो फोर्थ में आ जाए, फोर्थ में ना आए तो फिफ्थ में आ जाए। आपको वेट करते रहना है जब तक आपका नाम किसी स्कूल में फाइनलाइज ना हो जाए। ये तो उनका नाम है जिनका फर्स्ट राउंड ऑफ ई काउंसलिंग में किसी भी स्कूल में उनका नाम या वेटिंग लिस्ट में नहीं आया। अब बात आती है कि सर इसका बच्चे का तो नाम चलो नहीं आया, इसका तो चलो फर्स्ट राउंड ऑफ जो ई काउंसलिंग था वो एंड हो गया, अब मेरा नाम स्कूल में आ गया। मान लीजिए कि मुझे सैनिक स्कूल अमेठी मिल चुका है या सैनिक स्कूल घोड़ाखाल मुझे मिल गया। अब मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन था कि मैं सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में जाना चाहता था, मेरा नाम भी सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में आया, मैं सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में एडमिशन लेना चाहता हूं और मैंने वहां उसे एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे तो घोड़ाखाल में जाना था, घोड़ाखाल मिल गया, मेरी तो मौजी मौज है, बल्ले बल्ले, और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब जिसने एक्सेप्ट कर लिया उसे क्या करना है, रिपोर्ट टू अलॉटेड स्कूल एंड कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज। आप दिए गए समय पर, दी गई डेट पर, वो आपको डेट करेंगे, डेट बताएंगे, आपको मेल करेंगे, आप घोड़ाखाल में वहां पहुंचिए, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कंप्लीट कराइए, फीस सबमिट करिए और एडमिशन ले लीजिए। अब मेरा स्कूल मुझे पसंद था तो मैंने एक्सेप्ट किया और वहां जाके एडमिशन ले लिया। मान लीजिए जो स्कूल मुझे मिला है वो मुझे पसंद नहीं आया। सर घोड़ाखाल मेरे घर से 1000 किलोमीटर दूर है, मैं घोड़ाखाल में नहीं जाना चाहता, मैं तो सैनिक स्कूल पुरुलिया में जाना चाहता हूं। तो मुझे सैनिक स्कूल घोड़ाखाल मिला था, पर मुझे घोड़ाखाल में नहीं जाना है, मुझे किसी दूसरे स्कूल में जाना है। तो मैंने क्या कर दिया, जो स्कूल मुझे मिला मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। क्या सर रिजेक्ट करने का मतलब यह है कि आप अब बाकी के जो भी ई काउंसलिंग के राउंड्स आएंगे, सेकंड थर्ड या फोर्थ, आप उसमें एडमिशन नहीं ले सकते? नहीं, आपने अगर उसे रिजेक्ट कर दिया तो इसका यह मतलब है कि मुझे जो स्कूल मिला था मैं उस स्कूल में नहीं जाना चाहता और मैं वेट करूंगा, और मैं तब तक वेट करूंगा फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड भैया, या सेकंड राउंड में जब मुझे मेरी मनपसंदीदा स्कूल मिल जाएगा। तो रिजेक्ट का मतलब क्या है, दिस स्कूल वुड नो लॉन्गर बी अवेलेबल टू द कैंडिडेट इन सब्सिक्वेंट राउंड। तो जिस स्कूल को आपने हटाया था, जिस स्कूल को आपने रिजेक्ट किया था, सेकंड थर्ड फोर्थ या फिफ्थ जो भी ई काउंसलिंग के राउंड होंगे, वो आपकी लिस्ट से परमानेंटली हट जाएगा। मतलब बाद के राउंड्स में आपको वो स्कूल दिखेगा ही नहीं। पर आप ई काउंसलिंग से बाहर नहीं हुए हैं, सेकंड राउंड में मान लीजिए आपका जो मनपसंदीदा स्कूल मिल गया आपको, तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए और वहां जाके एडमिशन ले लीजिए। लेकिन सर सेकंड राउंड में भी अगर मुझे मेरा मनपसंदीदा स्कूल नहीं मिला तो आप दोबारा रिजेक्ट कर दीजिए, वो स्कूल भी आपकी लिस्ट से हट जाएगा, आप थर्ड राउंड में चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो सबसे जरूरी जो प्रोसेस था वो यही था, एंड क्या बोला है, प्रोसेस मेंशन्ड अबव विल बी फॉलोड फॉर सब्सिक्वेंट राउंड्स। आने वाले राउंड्स में यही सेम प्रोसेस आपकी एप्लीकेबल रहेगी। अब यहाँ पे ये देखो मैंने क्या बताया था, इनके लिए मैं आपको एक अलग से शॉर्ट वीडियो बता दूंगा। ये तो ये था कि मेन प्रोसेस क्या होने वाला है, ई काउंसलिंग कैसे आपकी होगी, फर्स्ट राउंड ऑफ ई काउंसलिंग कैसे होगी, और किसे कितना रिजर्वेशन मिलता है, सैनिक स्कूल में फीस कितनी होती है, कहां पर किसके, गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए, आपकी कैटेगरी का, होम स्टेट, डिफेंस कैटेगरी या अदर स्टेट की कहां कितनी सीट हैं। अगर इन चीजों से आपको जुड़ी हुई जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर दीजिए। आज का सेशन यहीं तक था कि आपके आने वाले जो ई काउंसलिंग के राउंड हैं वो किस तरीके से उनमें प्रोसेस रहेगा वो हमने यहाँ पे जाना। इसको रिलेटेड अगर आपका कोई भी कैसा भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज का सेशन हम यहीं स्टॉप करेंगे। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।